हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए। अगर आप केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसको लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपसे टीचर आपका पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये कहूंगा इससे पहले वाला पार्ट भी मैंने अपने तरन सर क्लासेस पर दिया है और उसको भी देखना मत भूलिएगा, वहां पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रस्टिंग। कौन से फैक्टर हैं, तो उन फैक्टर्स का हमें जानना जरूरी है जिसकी वजह से रस्टिंग होती है। तो यहाँ जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं? पहला है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से होता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये भी आपने देखी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज है और टेम्परेचर तो रहता ही है। इसके अलावा ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज लर्न करने हैं। देखिए, जब भी आयरन का खराब होना या उसके ऊपर वो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आना, उसके पीछे की सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको एज इट इज लर्न करनी है। सो वी जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ रस्टिंग। अब इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी है वो देखनी है क्या है, और ये आपको एज इट इज लर्न करनी है। इसमें भी मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि टाइम के शॉर्टेज की वजह से। और इसके बाद हम करते हैं, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोजन। तो रस्टिंग इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरोजन दैट अकर्स ऑन आयरन। तो ऐसे ही जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, व्हाई रस्टिंग आयरन इज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, तो उसका आंसर आपके सामने यहाँ पर गिवन है। तो अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं यहाँ पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर रस्टिंग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग और हाउ डज सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट रस्टिंग। यानी जो रस्टिंग में सॉल्ट वाटर का क्या रोल रहेगा, कैसे उसको बढ़ाने का काम करता है रस्टिंग को, एंड व्हाट आर सम मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। व्हाट इज द रोल ऑफ द इम्प्योरिटीज इन रस्टिंग। इम्प्योरिटीज अगर होती हैं तो उसका क्या रोल है रस्टिंग में, वो भी देखेंगे। और हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रस्टिंग, टेम्परेचर की वजह से भी क्या इसका एक और इफेक्ट होता है। एंड व्हाई इज रस्टिंग कंसीडर्ड ए प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चंस हैं। साथ में कुछ एक और क्वेश्चन है जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जैसे कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन वेयर अंडरस्टैंडिंग रस्टिंग इज important, और what are the factors that affect the rate of rusting, or explain the electrochemical theory of rusting, or what is the difference between rusting and corrosion, and why is rusting of iron is significant problem. तो you have seen the questions, now I just begin with the answer. देखिए, सबसे पहले तो आपका एग्जामिनर आपको काम डाउन करने की कोशिश करेगा बाय लुकिंग एट योर फाइल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फाइल में एक तो ये भी मान के चलिएगा कि फाइल में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इट्स नॉट अ कंडीशन। आपको आपका टीचर कहेगा कि आप फाइल में जो लिखा है वो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा। डोंट फील ऑकवर्ड एट द टाइम कि अगर टीचर आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। What is rusting? Rusting is the process of corrosion of iron and its alloys, जिसका भी यानी आयरन में मिक्सर होगा एलॉयज का, लाइक स्टील, when exposed to moist air। यहाँ पर moist air का रोल रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है और इसको मैं थोड़ा सा आपको अंडरलाइन करके दे देता हूँ। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आपने देखा होगा कई बार जो लोहे के ऊपर हल्का हल्का सा जब एक्सपोजर होता है उसका हवा में, पानी में, तो उसकी वजह से उसमें, या मॉइस्ट वेदर में ये कह सकते हैं, तो उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर आ जाती है ब्लैकिश कलर की या रेडिश कलर की, और वही जो रेडिश ब्राउन कलर जो है वो रस्ट होता है। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन। आपको इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बताना है, ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको वहां पर लिख के दे दिया है। तो ये एक्चुअल में आपको ऐसे करना है 3 और H2O, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से लर्न करेंगे। ऐसी क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। क्या क्या कंडीशंस हैं जो रस्टिंग के लिए नेसेसरी हैं। तो ये है द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब देखिए, ऑक्सीजन भी हो
और मॉइस्चर भी हो। जैसे आपने देखा होगा फायर के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो इस प्रोसेस के लिए भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी रस्टिंग के लिए। और आगे है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब आपको पूरा मैकेनिज्म भी बताना पड़ सकता है, तो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। मैं इसलिए जो है थोड़ा कई बार साइड में हट जाता हूँ। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि आप स्पेस नहीं देते एंड एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रस्टिंग इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। Iron metal acts as an anode and undergoes oxidation, while dissolved oxygen in water acts as a cathode and undergoes reduction. अब ये एक ऐसी प्रोसेस है एक्चुअल में जो आपने देख तो ली होगी, इसको आपको अपने ही अकॉर्डिंग, और अपने अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि आपको एज इट इज लर्न करना है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो इसको आपको एज इट इज क्रैम कर लेना है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ डज सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट रस्टिंग। सॉल्ट वाटर की वजह से रस्टिंग कैसे होती है? सॉल्ट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड which increase the conductivity of the electrolyte water, and this increases the rate of electron flow between the anode and cathode, और उसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपकी लास्ट लाइन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपको माइंड में रखना है कि रस्टिंग की प्रोसेस में इसका क्या रोल रहता है। नेक्स्ट है व्हाट आर सम मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। क्या क्या मेथड है आप उससे रस्टिंग से बचा सकते हैं, रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेंट है। आपने देखा होगा जब भी कभी आयरन गेट लगाया जाता है तो उसको इमीडिएटली प्राइमर करने के बाद पेंट कर दिया जाता है, तो यही वन ऑफ द फैक्टर है। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोटिंग आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक प्रोवाइड्स कैथोलिक प्रोटेक्शन। ऐसी एलॉइंग है, एलॉइंग भी वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो एडिंग अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकेल टू आयरन फॉर्म स्टेनलेस स्टील विच इज मोर रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। उसमें रस्टिंग के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोगों ने आजकल अपने घरों के गेट भी जो है वो प्रॉपर स्टील के लगवाए हुए हैं। और इसके अलावा रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ लेस reactive metal like tin or chromium on iron provides protective barrier, और यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है। अप्लाइंग इसमें ऑयल या ग्रीस और स्पेशलाइज्ड एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन, है ना। तो ये चीज जो है इसमें काम आ सकती है बिटवीन आयरन एंड इन्वायरमेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द रोल ऑफ इम्प्योरिटीज इन रस्टिंग। अब आपको बताना है इम्प्योरिटीज का क्या रोल रहता है। देखिए जब आयरन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा ही करेगा उसकी क्वालिटी को। तो यहाँ पर ये चीज बता रखी है, यानी इम्प्योरिटीज इन आयरन सच एज कार्बन can act as local cathodes and anodes, creating electrochemical cells that accelerate the rusting process. अब इसके बाद है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रस्टिंग। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रस्टिंग पे? तो हायर टेम्परेचर जनरली इंक्रीज the rate of rusting due to increased molecular motion and faster chemical reactions. Why is rusting considered a problem? Rusting को प्रॉब्लम क्यों माना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो रस्टिंग weakens iron structures leading to significant economic losses and safety hazards. It affects bridges, ships, automobiles and other iron-based structures. क्वेश्चन 10 है कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन वेयर अंडरस्टैंडिंग रस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। का क्या आप रियल लाइफ में दे सकते हैं? तो हम कहेंगे इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग रस्टिंग इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग। अब देखिए बड़े बड़े जहां पर आपको बिल्डिंग बनानी है या फिर ब्रिजेस को मेंटेन करके चलना है या कुछ अदर स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करने हैं, तो वहां पर आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, बट इसका सेकंड पार्ट आपको दूंगा आपके सेकंड चैनल पर तरह सर क्लासेस 2 पे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।